नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। पिछले वीडियो में हमने जो छोड़ा था अपना आखिरी बिंदु वो ये था कि वास्तविक दीपावली का मतलब है कि मनुष्य की आंतरिक जो है रोशनी, आंतरिक प्रकाश जो है वो उसे पैदा करना होगा, वही सामने लाना होगा। उसी का नाम जो है वास्तविक दीपावली कही जाएगी। ठीक है, और ये अलग बात है कि किस्से कहानियों में हम समझते हैं कि राम अयोध्या जो है वापस आए, लंका में रावण को परास्त करके उनका स्वागत हुआ वगैरह वगैरह, ये सारी बातें, फिर भरत मिलाप वगैरह, ये सब आपने बहुत कुछ सुन रखा है। लेकिन जीवन की वास्तविकता क्या है? यानी अगर हम दीपावली कहें, वो कौन सी रोशनी है जो हमें चाहिए? तो ऐसे में जो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है, प्रकृति की कहें, ईश्वर द्वारा जो बनाई गई, हालांकि सभी जलचर, बहुत कुछ, सभी प्राणी हैं, सभी क्रिएचर हैं, बहुत से हैं, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। तो मनुष्य का एक क्रमिक विकास का भी फैक्टर है, और उसमें साथ साथ जो अवतार हुए हैं, जिन्हें रामकृष्ण हमारे मुख्य, हमने पिछले भी कहा था, तो ये बात हम समझना चाहेंगे। अंबिका जी, इनका परिचय देने का ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि हम अब साथ साथ काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। तो अंबिका प्रसाद शर्मा जी बताएंगे कि मनुष्य के क्रमिक विकास और ये पूरी जो अवतार का जो है पहले हम कॉन्सेप्ट, दिवाली का ही ले लेते हैं। जैसे भी आप ठीक समझिएगा। हाँ जी। मनुष्य का शरीर जो है, हाँ जी। हमारा जो जीवन का जो आधार है वो हमारी आत्मा है, और इसको चलाने वाली जो गति है वो हमारी आत्मा, हमारा वो परम है जिसको हम सर्वव्यापी राम भी कहते हैं, और वो हमारे जीवन का आधार है। वो आत्मा जो है हमारे मन को गति देता है, और मन हमारी इंद्रियों को गति देती है। यानी आत्मा राम हम बोल देते हैं कई बार। आत्मा राम भी बोलते हैं, सर्वव्यापी राम भी बोलते हैं। यदि आपने जो है हिंदुओं के अंदर मृत्यु के पश्चात यदि लोगों को देखा होगा तो कहते हैं राम नाम सत्य है। अब प्रश्न उठता है, वो राम कौन सा सत्य है? अयोध्या वाले? हाँ, दशरथ पुत्र हैं या? हाँ। तो उसका अर्थ ये है कि जो अंदर जो आपका सर्वव्यापी राम था, उस जिसे हम प्रकाश कह रहे हैं, जिसे हम ईश्वर का अंश कह रहे हैं, जिसके से हमें नाता जोड़ना है, उसने इस प्रकृति रूपी शरीर का साथ छोड़ दिया। वो मृत्यु है, मृत्यु और कुछ नहीं है। उस प्रकाश ने उसका साथ छोड़ दिया, यानी कि हमारे हर एक गतिविधि के अंदर वो ईश्वर का अंश जब तक साथ है, जब तक हम जीवित हैं। शरीर एक साधन है, आत्मा को जिसे कहते हैं एक चैतन्य रूप बनाए रखने के लिए। जी, शरीर एक साधन ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने साधन से जैसे आत्मा या वो चेतना बाहर हुई तो ये निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय हो गया। जी। तो जब तक हम उससे जुड़े हैं, अब दुख की बात यह है कि एक मृत्युशैया पे लेटा हुआ अर्थी पे जो है एक डेड बॉडी है, उसको आप कितना भी कहो राम नाम सत्य है, जीवन भर तो उसने माना नहीं उस सत्य को कि मेरे अंदर सत्य है तभी मेरा जीवन है। बाद में उसको जितने भी ढोल घंटे घड़ियाल बजाते रहो, तो जब तक वो जीवित है तब तक वो उसका आत्मा से परमात्मा का नाता जोड़ सकता है। ये भीतर का जो प्रकाश है या आत्मा है या आप जो भी कुछ नाम दो, जी जी, वो असली दिवाली है। अब हम मानवता के क्रमिक विकास की ओर जाते हैं। यदि इसको जो है क्रमिक विकास कैसे हुआ, और आध्यात्म में हमने बताया पुराना कांटा लगा दिया है और कैसे परिवर्तन हुआ, तो उस पर यदि हम नज़र मारें तो हम अपने पुराने जो है जितने भी हमारे अवतार अभी जो प्रचलित हैं उन पे नज़र मारें तो सबसे पहले आते हैं हमारे मत्स्य, फिर कुर्म, बारह, नरसिंह, बामन, परशुराम। यहाँ तक हम यदि गौर करें तो हमारा जलचर से थलचर, फिर हमारी तामसिक प्रवृत्ति से लेकर राम तक जब हम आते हैं तो वहाँ पर मानवीय गुण पैदा हो जाते हैं। ये क्रमिक विकास का एक लेवल है। उसके बाद हम जब श्री कृष्ण पे आते हैं तो वो दैवीय गुण से संपन्न है। और अभी जो है शास्त्रों में और किताबों में बहुत हो हल्ला चल रहा है, लोग बार बार कहते हैं कल की अवतार आएगा और उसके ये गुण होंगे। यदि अवतार जो है अपने आने से पहले वो कहाँ जन्म लेगा और वो कैसा उसका कैरेक्टर होगा और कैसे करेगा, तो वो अवतार ही नहीं हुआ। अवतार कहाँ जन्म लेगा, कैसे लीला खेलेगा और उसके धर्म स्थापना के नियम क्या होंगे, वो डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, उसमें यदि जो है लोग अक्सर कहते हैं कि वो सफ़ेद घोड़े पर बैठ के आएगा और जो है उसके हाथ में तलवार होगी, दुष्टों का संहार करेगा और धर्म स्थापना करेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि इसमें सफ़ेद घोड़े को हम लें तो हम आंतरिक शुद्धता से ले सकते हैं। एक बात यहाँ पे और, इसको आप अन्यथा मत लीजिए कि जो भी अवतार हुए है, जो कि इसका मतलब ये जो तलवार है एक ऐसा वेपन रहा है जो हमारा जन्मांतर तक जिसका एक
मैं तो कहूँगा कि एक रिश्ता रहा है। हालांकि इसके ऊपर बड़ी अलग से बात हो सकती है, क्योंकि कब लोहा सामने आया कि उसकी पहचान कब हुई, कब तलवारें बनी वगैरह वगैरह, लेकिन कलगी अवतार भी तलवार के साथ आएगा जी। तो आज जो है मैंने पहले बताया कि मारकाट का सिस्टम बंद कर दिया गया है, और जो अवतार आएगा वो लेके आएगा शुद्ध मौलिक अवस्था, विक्षोभ की जो है मन की अवस्था, जो उसकी एक विचार शक्ति में इतनी होगी कि वो मानव रूपांतरण कर सके। जब मानव रूपांतरण कर देगा तो हमें तलवार की जरूरत नहीं है। तो आज भी यदि हम जो है पुरानी चीज़, घिसी पिटी चीज़ों से फंसे हुए हैं, तो हमें उससे जो है अपनी आंतरिक जो हमारे एक अंदर योग्यता है उसको पहचानना होगा। उसको पहचानने के लिए हमारे योग में जो है कैसे परिवर्तन आया और हमारी असली मौलिक अवस्था क्या है, उसको पहचानने के लिए हम यदि जो है श्री रामचंद्र मिशन के आदि गुरु से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, कल के अवतार हो या राम अवतार हो या फिर जो है जो कृष्ण अवतार हो, सबने धर्म स्थापना की बात की, और भगवान कृष्ण ने तो एक वचन भी दिया महाभारत के युद्ध के मैदान में कि जब जब यह धर्म की ग्लानि होगी, जब जब मैं जो है दोबारा अवतार लूंगा और जो है अधर्मियों का नाश करूंगा, धर्म स्थापना करूंगा। बस एक यहाँ पर थोड़ा सा एक सवाल ये होता है कि वो यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात तो कह दी गई, लेकिन वो सीमा नहीं बताई कि धर्म का कितना जो विनाश किस स्तर पर होगा तब मैं आऊँगा। अब अगर वर्तमान में हम अपनी प्रशासन जो शासनिक प्रणाली है जिसे पॉलिटी कहते हैं, मैं बहुत बार बार इसी बात को दोहराऊंगा, अब कितनी अधोगति को प्राप्त हो रही है। झूठ अपना जो है, झूठ का एक जिसे कहते हैं कि पूरा एक अंधकार जो है उसे फैलाया जा रहा है, और नफ़रत की जो है ब्यार बह रही है, उसमें हम सांस ले रहे हैं और झूठ के अंधकार में हम हाथ पांव मार रहे हैं। तो ऐसे में अब वो धर्म की कैसी ग्लानि का जिक्र हुआ है गीता में, आप क्या कहेंगे? देखिए गीता और किस हद तक? गीता में जो कहा गया वो तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो तो जो है अकाट्य है, सत्य है, उसको तो काटा नहीं जा सकता। तो अवतार कब जन्म लेगा, कैसे रूप ले लेगा, उसको पहचानेंगे कैसे? यदि राम और कृष्ण को ही हमने पहचान लिया होता तो क्या युद्ध होते? तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे जो है भारतीय 6 दर्शन लिखे गए हैं और वो सुप्रसिद्ध दर्शन हैं। वो दर्शन अभी तक हमारे जो मैंने पढ़े हैं उसके अंदर मैंने देखा है वाद विवाद, एक तर्क शक्ति बहुत है। तो भगवान जो है कृष्ण ने अर्जुन को अपना जो है विराट स्वरूप दिखाया। असली दर्शन, दिव्य स्वरूप जो दर्शन किया वो किया अर्जुन ने। तो हम जब अपना हृदय पवित्र करते हैं, जैसे कि उसको आईना मान लीजिए, जैसे गंदे जो शीशे के अंदर जो है हम अपना चेहरा देखें तो नज़र नहीं आएगा, ऐसे हमारा हृदय जितना पवित्र होता जाएगा उतना ही हम दिव्यता के दर्शन कर सकते हैं। तो हम उस दिव्य पुरुष के दर्शन इन भौतिक आंखों से नहीं कर सकते। तो हमारे वो 6 दर्शन जो हैं, यदि उसको जो है अब उसका रूप हम देखें तो हमने आंतरिक आंखों से उस दिव्य सत्ता के दर्शन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा परिवर्तन आया है और हमको ये समझना है कि हमें आंतरिक सफाई करनी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपके द्वारा ही दी गई जो आपने मतलब मुझे किताब दी है, मैं वो पढ़ रहा हूँ श्री रामचंद्र जी की, गुरु जी की। उसमें एक बहुत बड़ी बात कही कि ज्ञानी जो है, ज्ञान क्या है? ज्ञानी जो हम ना जाने किन किन को कह देते हैं जी ज्ञानी पुरुष है, ये ज्ञानी है, तो ये कहीं ना कहीं हम ये दुस्साहस कर रहे हैं और कुछ गलत भी हो रहा है। वहाँ पे ग्रंथियों का जिक्र आया, आपने तो पढ़ी, क्योंकि आपने मुझे किताब दी है, आपने अवश्य पढ़ा होगा। ग्रंथियों का, ग्लैंड्स का जिक्र हो, और कितने ही ग्लैंड्स है, असंख्य शब्द आया ग्लैंड्स के बारे में, असंख्य ग्लैंड्स हैं जी, ठीक है जी, जो इन्यूमरस जिसे कहते हैं, गिना नहीं जा सकता। और ज्ञानी उसके लिए कहा गया है कि आप जब ग्लैंड पर कोई चीज़, अपने ग्लैंड से अनुभव जो होते हैं, वो कोई ग्रंथि पे जो अनुभव किसी होता है, ग्रंथि से, ग्रंथि के अनुसार जो हमें अनुभव होता है वो ज्ञान है। बाकी जानकारियाँ हैं, जानकारियाँ आप पुस्तक से भी ले सकते हैं, एपिक्स वगैरह से, जो भी धर्मशास्त्र हैं उनसे भी ले सकते हैं, और सामाजिक व्यवहार से भी ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि ग्रंथियों का अनुभव क्या कहते हैं उसको। हम छोटे से एक उदाहरण में अगर आपसे, आपके जीवा पे या मैं अपनी ज़ुबान पे या उस पर रखता हूँ, नमक का आप मेरे से पूछो स्वाद कैसा है, तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। जब आप कहोगे आपने चखा हुआ है, मैंने नहीं चखा, और जब आप नमक को मुझे दोगे और मैं उसको अपनी ज़ुबान पे रखूंगा, वो मेरा एक ज़ाती, एक निजी अनुभव होगा, वो मेरा ज्ञान होगा नमक के बारे में जी। इसी तरह किसी और चीज़ का भी आप उदाहरण लीजिए। एक ग्रंथि जो है, एक ग्लैंड जो है, ज़ुबान को हम मान के चल रहे हैं, तो ये एक व्यवहारिक एम्पिरिकल अंग्रेजी में शब्द आता है, उसको कहेंगे कि एक अनुभवजन्य जो आप ज्ञान है वो इसको कहते हैं। ज्ञान ये नहीं कि किताबों के रटे हुए आपने कहीं, क्योंकि वो एक अलग पक्ष है। जी आगे कहिए, क्योंकि लंबा विषय है इस पर।
यदि हम इसको इस तरीके से लें कि जैसे अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा, उसका दिव्य स्वरूप देखा, वो उसका वास्तविक अनुभव है। हाँ। और यदि आजकल प्रवचनकर्ता जो है उस विराट रूप पे दर्शन कर लेंगे, उन्होंने तो देखा नहीं, यदि उस पे प्रवचन दें तो वो लिखी लिखाई किताबों की बातों पे जो है करेंगे, अपनी बातों को जोड़ देंगे, अर्थ का को अर्थ हो जाएगा। बिल्कुल ज्ञान इसी तरह से है। और यही ज्ञान क्या है, लोगों ने सुनी सुनाई बात को लोगों के अंदर पेश किया और सत्य सत्य जो है बात थी उसका जो है रूप बदल गया जी। तो अब हम जो है मानव रूपांतरण की या हम धर्म स्थापना की जो बात कर रहे हैं, धर्म जो है भगवान राम और कृष्ण के टाइम में अर्थ और काम का जो है उन्होंने जो है नुकसान जो है हानि हो गई थी तो उन्होंने उनका नाश किया। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी जो है हमारे श्री रामचंद्र मिशन के चौथे सदगुरु दाजी महाराज ने कहा है कि दाजी महाराज ने आत्मा से परमात्मा का नाता जोड़ना, उसमें यथोचित कर्तव्य का निर्वहन करना धर्म है। यथोचित कर्तव्य का निर्वाह करना, यथोचित कर्तव्य का निर्वहन करना, या आप अपना नाता जोड़ें या कोई दूसरा जोड़ रहा है उसमें आप मदद करें। यानी यथोचित का मतलब जितना संभव है उचित कार्य हो। अब उस उचित की भी एक अपनी परिभाषा सबकी अलग अलग है, और जो वास्तविक में उचित होता है, जो सही होता है, वो सबके लिए होता है जी। यूनिवर्सल जिसे हम कहते हैं वो होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि जो है ये धर्म की परिभाषा कैसे बदली जी। हमारे अर्थ और काम की हमने आपसे कहा था कि हम जो है अर्थ और काम को हम भौतिक पक्ष में लेंगे और आध्यात्म को हम जो है धर्म को और मोक्ष को हम जो अध्यात्म के पक्ष में लेंगे। उसका कारण भी वही था, क्योंकि हमारे अस्तित्व का आधार जो है हमारी आत्मा है, और जिस दिन आत्मा निकल जाती है हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो सब जो है पूरा का पूरा जो है हमारे अभिकेंद्र जो है हमारी हर एक दिनचर्या का या हमारी हर एक गतिविधि का केंद्र जो है हमारी वो आत्मा है। इसलिए धर्म हमने से उसको आधार माना है। अब हम जो है अब ये फिलॉसफी जो है यदि धर्म स्थापना की जो करें, आत्मा को यानी आत्मा कहें या अपनी चेतना कहें या जिस राम सत्य जिसकी बात करें, उसे हमने मतलब कि शुद्ध रखना है, जो गलत चीज़ें हैं उनके प्रभाव में नहीं आने देना, इस तरह से। देखिए आत्मा तो शुद्ध और पवित्र है क्योंकि वो ईश्वर का अंश है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। शरीर जो है उसके अंदर भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं है कि जो है आप उड़ सकते हो या फिर ऐसा कुछ कर लीजिए जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन उस शरीर के अंदर भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अंदर हमारा शरीर बाकी बचता है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम मन कहते हैं। परिवर्तन सारा का सारा योग के अंदर उस मन के अंदर होता है, और मन जो है हमारा मनस चित्त बुद्धि अहंकार चार के संयोजन से बना है। इसको हम फिर थोड़ा सा आगे लेंगे क्योंकि हम जो है अब थोड़ा सा एक भूमिका बना लें, क्योंकि हमें उस मुद्दे पे जब आना है तो हल्का हल्का सा हम परिचय दे देंगे तो हमको चीज़ों को समझने में आसान हो जाएगा। तो सारा का सारा योग के अंदर हमारा जो परिवर्तन होता है, जैसे हमारा जो अधोगति हुआ अर्थ और काम पे है, उस मन की गति को हम जो है हृदय क्षेत्र पे ले आए, उस आत्मा पे ले गए आए, तो मन के होने के बाद वो हमारी ऊर्ध्व गति होने लगी। वहाँ भी खेल मन का है, और मन जब ऊपर जैसे उठने लगती है जिसे मौलिक अवस्था में, वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति है। मन जीते जग जीत, मैंने पहले भी कहा था और अभी क्या था, मन को जीतना बहुत। तो हमारी मन की गति जो है जैसे जैसे उठने लगती है हमारी आध्यात्मिक प्रगति होने लगी है। मैं बहुत एक आम आदमी भी समझ सके उस भाषा में समझा रहा हूँ। अब हमारा जो ये योगिक क्रांति का जो है परिचय जो है मैं आपको हल्का सा परिचय दे देता हूँ। पूज्य लाला जी महाराज, जिनको हमने जो है लाला जी महाराज का उनका नाम है श्री रामचंद्र जी महाराज, जो हमारी संस्था के आदि गुरु हैं। आपका जन्म जो है 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन 1873 में हुआ, और आपने 14 फरवरी 1931 में महासमाधि ली। लाला जी महाराज ने केंद्रीय क्षेत्र की खोज करी। मैंने बताया पिछले आपको जो है वीडियो के अंदर कि अभी तक हमारा वेद को सर्वोच्च ग्रंथ माना गया है, और वेदों ने जो है सहस्त्र दल कमल तक खोज की थी। सहस्त्र दल कमल तक हम जो है मनस क्षेत्र तक सीमित थे। तो मनस क्षेत्र से आगे की जो है सीमा है उसको हम ईश्वरीय घेरा कह लीजिए या आत्मिक क्षेत्र कह लीजिए, वो केंद्रीय क्षेत्र है, और उसके आगे और भी अवस्थाएं जिसका हम जिक्र आगे करेंगे। तो सबसे जो है पहली खोज की केंद्रीय क्षेत्र की, और हमारी प्राचीनतम यौगिक शिक्षा का आधार है यौगिक प्राणाहुति। यौगिक प्राणाहुति का यदि हम आधार लें तो हमारे वेद हैं और गीता सबसे बड़े जो है प्रमाण है।
स्वामी विवेकानंद और भगवान कृष्ण और मेरे गुरुदेव इसके सबसे बड़े प्रामाणिक उदाहरण हैं। यदि जो है वेद के टाइम में हम देखें तो वेद के समय हमारी जो है किताबों को लिखने संरक्षण करने का कोई जो है लिखने का पढ़ने का कुछ संरक्षण का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वेद लाखों करोड़ों साल से मैंने हमारे पास कैसे संरक्षित रहे। तो एक गुरु ने अपने शिष्य को ट्रांसमिट कर दिया। यहाँ थोड़ा शर्मा जी मैं एक सवाल उठाना, लाखों करोड़ों साल वाली मुझे बात थोड़ा सा कहीं संदिग्ध लगती है। नहीं, हम इसकी गहराई में नहीं जा रहे, हम उसके मूल तत्व पे आ रहे हैं। मैंने कितने साल हुए हम उस पे नहीं जा रहे, हम उसमें वो संरक्षित कैसे रहे। एक जन सामान्य के लिए भी जो संदेश हो वो थोड़ा सा स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि वेदों की संरचना जब से भी हुई, जब से हम उसे मान गया, लाखों करोड़ों का एक अतिशयोक्ति है मेरे नजदीक व्यक्तिगत। अब ये कहना चाहे तो कह सकते। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों का कहना ये है कि हमारे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। हाँ, ये कह सकते हो, ठीक है। अब वो कितने साल हैं, वो उसके विषय में जाएंगे तो हमारा मूल तत्व गायब हो जाएगा। मूल तत्व ये है वो संरक्षित कैसे रहे, जबकि उस समय कोई व्यवस्था नहीं, लिखने की व्यवस्था नहीं के आधार पर रहे उसका। तो वो वेद जो है तीन जो है लोक का ज्ञान है। तीन लोक कौन से हैं? सत्य, रज और तम। ये मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। वेद वैसे तो संख्या में 4 हैं, लेकिन लाला जी महाराज ने कहा कि ये 3 लोक का ज्ञान जो हमारे शरीर के अंदर है, जिसे हम कहते हैं पिंडों से ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड के अंदर जो है वो आपके पिंड के अंदर भी है। तो वो 3 लोकों का ज्ञान वेद में है, और ऋषियों ने जो है श्रुति के माध्यम से जो सुना उसका सार संग्रह वेद है। ये हमारा वेद के समय में जो है लोग हमारे जो है पृथ्वी को, नदी को, वायु को, सबको देवता मानते थे। उस समय आपको ऋग्वेद में कोट हो जाएगी सारा, सब आपको जान के आश्चर्य होगा। उस समय मूर्ति पूजा का चलन नहीं था ना, नहीं था, क्योंकि हम ईश्वर से इतने नजदीक थे, हमें जो है मूर्ति पूजा का आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो जैसे जैसे हमारा अधोपतन हुआ वैसे वैसे हम जो है ईश्वर का बाह्यकरण हो गया। ये वेद का सारांश है। अब हम आते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर। भगवान कृष्ण के समय में, महाभारत के समय में कौरव और पांडव की सेना जो है आमने सामने खड़ी थी युद्ध के लिए। रणभेरिया बच चुकी थी। कितना समय बाकी रहा होगा गीता में लिखे 700 श्लोक सुनाने के लिए? चंद सेकंड, चंद मिनट। तो चंद मिनट के अंदर 700 श्लोक को बोला नहीं जा सकता। तो भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन के अंदर जो है ट्रांसफर कर दी, जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसे हम प्राणाहुति कहते हैं। उसके बाद में उसमें जो है, इसका एक एग्जाम्पल आपने वो कुश के प्राण प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल। तो उस समय जो है युद्ध के मैदान में सिर्फ 7 श्लोक बोले थे। बाद में महर्षि वेद व्यास ने उन तरंगों को प्रकृति में पढ़ा और बाद में उसको लिखा, वो हमारी गीता कहलाई। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण है। तो हमारे जो प्राचीनतम विधि जो थी प्राणाहुति, मानव रूपांतरण की विधि, गुरुओं ने अपने शिष्य तक सीमित रखा। तो वो विधि हमारे हाथ से विलुप्त हो गई, जो कि वो मरकब गए। एक सवाल कर सकता हूँ सर, गीता इसी महाभारत के संदर्भ में, अगर आप बिल्कुल इजाजत दें तो? बिल्कुल। सवाल ये है कि मैं एक गंभीर सवाल पे आता हूँ कि जैसे आपने कहा कि 7 श्लोक बोले और रणभेरी हो चुकी थी, और यहाँ पर क्योंकि युद्ध क्षेत्र में कभी भी ज्ञान प्रचारित नहीं हो सकता, ज्ञान से संबोधन वगैरह कोई नहीं सुनता, उस वक्त रणनीति होती है। तो आप मानते हैं कि सच में ही इस तरह से कोई जो है खून खराबा हुआ, या जो है इस तरह से जो भयंकर युद्ध हुआ जिसमें मार काट हुई? मेरे गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि उस समय जो है 24 साल पहले भगवान कृष्ण ने विषाक्त तत्व जो थे, जो नुकसान पहुंचा रहे थे प्रकृति को, उन्होंने 24 साल पहले तैयारी शुरू कर दी। 24 साल पहले तैयारी करने के बाद उनको सब जगह एक जगह, वास्तविक घटना से पहले, वास्तविक घटना के 24 साल पहले उनको सबको जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने पिछली उसमें वीडियो में कहा था कि जब अवतार आता है तो भोग का वातावरण बनाता है। भोग से मतलब इंद्रियों से किया जाता है। तो भोगी जो है भोग में फंस जाता है, और योगी जो है वो उस स्वामी की इच्छा के हवाले हो जाता है। बस इतना सही फर्क है। तो नहीं, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि क्या सच में ही खून खराबा हुआ था? मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। तो 24 वर्ष उन्होंने करने के बाद, सबको इकट्ठा करने के बाद अपना त्रिनेत्र खोल दिया, विनाशक तत्व जो है। तो महाभारत घटना के अंदर भगवान श्री कृष्ण उसके रचयिता थे, और अर्जुन जो है वो एक निमित्त था। और उस समय जो है सारे के सारे रणबांकुरे जो थे उनका विनाश हो गया।
और जो हम देखते हैं घटना के अंदर, उन्होंने जो है अर्जुन को पहले दिखाया भी था, तो अपना अस्त्र उठाई तो पहले ही मरे पड़े हैं। उन्होंने वो, हमने विराट देश का जिक्र किया। कोई भी घटना घटने से पहले सूक्ष्म जगत में घटती है, सूक्ष्म जगत में घटने के बाद भौतिक जगत में बाद में घटती है। ये आध्यात्म का जो है ये बहुत बड़ा सारांश जो है हम गीता से हम लेते हैं। खून खराबा भी हुआ, देखने में तो लड़ाई वो कर रहे थे, लेकिन वो त्रिनेत्र की वजह से 18 दिन तक सब विनाश हो गया। ये भगवान, ये धर्म स्थापना उन्होंने की। लेकिन मैंने बताया कि जो है अब वो जो है खून खराबे का सिस्टम बंद हो गया। हमें अपनी आंतरिक प्रकृति को जो है संतुलन में लाना होगा। अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सिंपल सा। आपने जो है जलाशय देखा होगा, पौंड देखा होगा, उसके अंदर पत्थर मारे, जब हिलता है तो पीछे के पेड़ है, नदी है, वो हिलने लगते हैं तो आपको नज़र नहीं आते। लेकिन जब वो शांत होती है, वही जो है जलाशय, तो वो पीछे का जो आपका पहाड़ है, पेड़ है, या कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो आपको स्पष्ट नजर आएगा। हमारी आंतरिक दशा भी बिल्कुल वैसे ही है। मन के कारण हमारी आंतरिक जितनी विक्षोभ अवस्था, असंतुलित दशा होगी, अंदर की चीज़, हमारा अंदर का जो दिव्य अस्तित्व हमें नजर नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हमें मन को शांत करने की जरूरत है, बिल्कुल जलाशय की तरह मन को शांत करने की ज़रूरत है। तो हम अपने जो वीडियो की जो एक सीमा है, बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो इसी चर्चा को, यानी मन को समझना का मतलब ये है कि हम धर्म के सही मायने, अध्यात्म के सही मायने, अवतार कब कैसे आते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब हम समझेंगे और ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। दूसरा, हम जो वर्तमान राजनीति है, जिसे कहा ना यदा यदा ही धर्मस्य, और धर्म का पतन वास्तविक रूप में हम जो देख रहे हैं, जैसे हमने कहा कि झूठ के अंधकार में जो नफ़रत की बयार बह रही है, हवा चल रही है, उसमें हम सांस ले रहे हैं और हाथ पांव मार रहे हैं। आमने सामने आ चुके हैं सत्य भी, और आमने सामने आ चुका है इसके सत्य के साथ साथ हमारा धर्म भी। हम क्योंकि महाभारत में भी 2 धड़े बने थे, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, अब भी कहा था, धर्म और अधर्म के 2 धड़े बने थे, आज भी बन चुके हैं। इस पे वो अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल जो इस वीडियो में इतना ही, और शर्मा जी अपनी जो है चर्चा जारी रखेंगे इसी विषय को लेकर अगले वीडियो में। फ़िलहाल नमस्कार।